हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 14.2। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है प्रश्नावली 14.1 को पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, पहले पढ़ के देखते हैं इसमें कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, आयु को दर्शाती है। इसमें देखो 5 से 15 वर्ष की जो रोगियों की संख्या है 6 है, और 15 से 25 वर्ष की रोगियों की संख्या 11 है। इसी तरह से 55 से 65 वर्ष की रोगियों की संख्या 5 है। ठीक है, इस तरह से इसमें ये जो सारणी है रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो अब इसमें उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। पहले हमें देखो, इसमें माध्य, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है हमें तुलना भी करना है। ठीक है, तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियोस को आज नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं पहले हम लोग 1 नंबर। तो अब इसमें हम लोग तो पढ़ के देख लिए हैं। ठीक है, ये है आयु, रोगियों का आयु, और इसमें है संख्या। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। और माध्य जो है हम लोग पिछले प्रश्नावली में यानी कि 14.1 में जो भी था हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन से सबको सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाके जरूर देख लेना, अच्छे से समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जब माध्य ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग XI का मान ज्ञात करते हैं। देखो इसमें जो है ये FI का मान है। ठीक है, ये बारंबारता है, रोगियों की संख्या क्या है, बारंबारता है FI। और इसके बाद हमें जो ज्ञात करना होता है XI। इसमें हमें XI ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले XI हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। XI का रूल क्या होता है, इसमें निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 और 15 20 और भाग देंगे 2 से, कितना होगा 10। सेम इसी तरह 15 और 25 40 भाग देंगे 2 से, 20 25 और 35 60 भाग देंगे 30 हो जाएगा। देखो इसी तरह से जो है इसमें 40 50 ये 60। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है A पहले पता करना है, H, और उसके बाद हमें UI ज्ञात करना है। 3 चीज चाहिए हमें माध्य ज्ञात करने के लिए। और ये जो है पग विचलन विधि है। हम लोग इसमें क्या लिखे हैं, पग विचलन विधि को माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है। ठीक है, कल्पित विधि और पहला प्रत्यक्ष विधि, ये तीसरा विधि है पग विचलन विधि। तो इसमें हमें क्या करना होता है, उसके बाद UI ज्ञात करना होता है। UI कैसे ज्ञात करते हैं, XI माइनस A बट्टे में H। ठीक है, और सबसे पहले हमें यहाँ पर A देखना पड़ेगा कौन सा होगा, जो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि सम संख्या है। इसमें देखें सम संख्या है, तो इसमें बीच वाला जो है ना, दोनों में से किसी एक को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, A का मान यानी कि इसमें A का मान क्या हो जाएगा, 30 ले सकते हैं या तो फिर 4 ले सकते हैं, आपका मर्जी, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो हम इसमें 40 ले सकते हैं A का मान। तो A का मान कितना ले लिया हम, 40। उसके बाद UI निकालने का शॉर्ट नियम क्या बताए थे, जहां पर हम लोग A मानेंगे उसके सामने क्या होगा 0, उसके ऊपर -1 -2 -3, उसके नीचे 1 2। ठीक है,
ये होता है यू आई ज्ञात करने का नियम। अब देखो यू आई ज्ञात हो गया तो हमें चाहिए अब इसमें एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई कैसे ज्ञात करेंगे? एफ यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, 6 18 माइनस में 11 दूना 22, 21 1 21 और 23 0 0। अब 14 के 14, 5 दूना 10। ठीक है, अब देखो, अब माध्य लेके हम लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं ना, एक्स के ऊपर बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा माध्य। इसमें एच हम लोग का क्या है, देखो एच हो गया, अंतर कितना है 10 और ये कितना लिए हैं 40। ये दोनों मान को याद रखना है। अब हम इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे क्योंकि सूत्र इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पग विचलन विधि इसमें लिख सकता है, पग विचलन विधि। ठीक है, ए का मान 40 प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई है, सिग्मा एफ आई यू आई। हमें यहाँ पर चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई यू आई, और यहाँ पर चाहिए सिग्मा एफ आई। तो पहले हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। देखो 6 और 11 17 17 17 और 23 17 और 23 40 40 और 21 61 40 और 21 61 और 5 61 और 5 66 66 और 40 कितना हो जाएगा 80। 66 और 40 66 और 14 80। ठीक है, तो 80 हो गया इसमें सिग्मा एफ आई। और फिर यहाँ पर चाहिए, देखो प्लस वाला माइनस वाला पहले कर लेते हैं। इसमें 18 और 22 40 और 21 61, तो माइनस 61, ऊपर कितना होगा माइनस 61 और नीचे 24 करेंगे तो 61 में से 4 माइनस करेंगे, 24 माइनस करेंगे, यानी कि इसमें जाएगा 7 1 3 7, माइनस में होगा 37। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -37 और सिग्मा एफ आई यू आई -37। ठीक है, और नीचे एफ आई सिग्मा एफ आई 80 और ऊंचाई है 40, ऊंचाई 10 है ना 10। अब देखो यहाँ ऊपर नीचे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर बचेगा केवल देखो 40 प्लस माइनस -37/8। जब इसको भाग देंगे तो 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 बचेगा 5, 8 6 48, 10 मतलब आएगा इसमें। ठीक है, 8 6 48 बचेगा 2, 8 दूना 16 और 8 5 40, इतना आएगा। ठीक है, आप माइनस करेंगे तो 37। ठीक है, यानी कि माइनस करने के बाद कितना हो गया 35.375। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक हम यहाँ करेंगे, बहुलक भी पता करेंगे। बहुलक के लिए क्या चाहिए इसमें L। ठीक है, L क्या होता है वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग कहेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता देखो इसमें 23 का है, यानी कि 23 का बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में L क्या होता है, ये जो निम्न सीमा होता है ना, उसका निम्न सीमा को कहते हैं L। तो यहाँ पर ये जो है L का मान हो जाएगा, यानी कि ये जो है L बराबर 35।
ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर F1, F0, F2 पता करना है और H हमें पहले से पता है 10 है। ठीक है, देखो इसके सामने जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा है उसके सामने वाला जो xi का मान है कितना है 40, यानी कि 40 ये हो जाएगा F1। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता वाला जो है मान है उसके सामने बहुलक वर्ग के सामने का मान जो होगा xi का मान वो हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, उसके नीचे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, और H 10 है तो इसमें हम लोग को सभी मान मिल गया है। ठीक है, तो देखो यहां अब जो है एक मिनट इसमें हम लोग का ये नहीं होगा, एक्स साइड है, इसमें हम इसको ए यहां पर करते हैं, ये है यहां पर ये होता है F0, यानी कि जो बारंबारता है बारंबारता का ऊपरी मान ये F है ना, F का मतलब क्या है, F का मतलब बारंबारता होता है, तो एक्स साइड में कैसे आएगा, उसमें तो ये तो हो जाएगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, F0 यानी कि ये हो जाता है बारंबारता 1, ये हो जाएगा बारंबारता 2, यानी कि F2, F1, F0। ठीक है, अधिकतम बारंबारता को हम लोग F1 मान लेंगे, उसके ऊपर वाला बारंबारता को मानेंगे F0, उसके नीचे वाला बारंबारता को मानेंगे F2। ठीक है, और ये जो है बहुलक वर्ग है। ठीक है, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होगा उसके सामने का वर्ग को हम लोग कहेंगे बहुलक वर्ग, उसके निचली सीमा को बोलेंगे L। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम लोग का इसमें सूत्र लगा हुआ है, सूत्र लगा हुआ है तो मान रखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले L कितना है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन 2F1 का मान है 23 माइनस F0 21 और माइनस F2 14 और गुना H। इसमें जगह का कमी है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखो पहले 35 होगा, पहले 35, अच्छा H तो हम लोग के पास है ना 10, तो इसमें कितना बचेगा 23 में से 21 माइनस करेंगे 2 गुना 10 20, सही है, इसमें 2 बचेगा गुना 10 होगा 20 हो जाएगा इसमें। अब 23 गुना 46 और 46 में कर लेते हैं एक बार, माइनस कर देंगे 14 और 21, कितना हो जाएगा 35, 14 और 21 35, तो 35 प्लस 20 माइनस इसमें 11, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भाग देंगे, पहले तो 35 रहेगा, 20 को 11 से भाग देने पर इसमें हो जाएगा 1.81 लगभग। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो आप जोड़ने के बाद जो है 36 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे ध्यान से हमें लास्ट में क्या बोला था, इसमें ये बोला था कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया 35.375, ये माध्य और बहुलक कितना आ गया 36.81। ठीक, चलिए अब 2 नंबर पढ़ के देखते हैं पहले। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा दिया है इनका हमें जो है बहुलक ज्ञात करना है। देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए यहां देखो L, F1, F0, F2 और H चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर H यानी कि इसमें अंतराल कितना है 20-20 का अंतराल है सब में, तो यहां पर H का मान कितना हो जाएगा
h का मान हो जाएगा 20, ठीक है, h का मान 20। और यहाँ पे सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग पता करना है। क्या करना है? बहुलक वर्ग पता करना है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बारंबारता किसका ज्यादा है। जिसका बारंबारता ज्यादा होगा उसके सामने वाला जो अंतराल होगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता जो है इसमें 61 है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 61। तो 61 का सामने वाला जो अंतराल है ये हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग 60 80, ठीक है। 60 80 में यहाँ पर L का मान होगा 60, L का मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और उसके सामने वाला देखो 61 हो जाएगा इसमें F1, और नीचे वाला F2, ऊपर वाला हो जाएगा F0, ठीक है। और H यहाँ पर 20 है, अंतराल कितना है? 20। बहुलक का सूत्र लगा हुआ है इसमें, तो हम लोग डायरेक्ट बहुलक का मान ज्ञात करेंगे। देखो इसमें क्या है, जीवन काल, उपकरण जो लगा हुआ है घरों में उनके उपकरणों का जीवन काल का जो है इसमें घंटों में ज्ञात करना है हमें बारंबारता, यानी कि बहुलक। तो बहुलक बराबर L का मान कितना है? 60, L 60 है, प्लस अब इसमें F1 का मान 61 माइनस F0 52, 2F1 यानी कि 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38, और बाहर में H है तो उसका मान 20, ठीक है। देखो 60 प्लस 61 माइनस 52, इकसठ माइनस 52 कितना हो जाएगा इसमें? 9, और गुना 10 गुना 20 कर लेते एक साथ, ठीक है। अब नीचे 61 दुना हो जाएगा 122, 122 माइनस 8 2 10 का 0, 8 3 5 3 8 और 1 9, 90, ठीक है। 60 प्लस आप इसमें 9 दुना 180 कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसमें कटेगा, भाग देंगे 4 से, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 5 20, और यहाँ पे 8 चौक 32, सही है। और फिर यहाँ पर 60 प्लस 45 बट्टे में 8, जब 45 को 8 से भाग देंगे तो इसमें जब भाग दे देंगे ना तो कितना आएगा? 5.625, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, जोड़ देंगे, इस बार जोड़ है ना, जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसमें 65 625, ठीक है। बहुलक ये हो जाएगा बहुलक जीवन काल, ठीक है। चलो इसको नोट करो। फिर हम लोग जो है देखने वाले हैं 3 नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो इसमें निम्नलिखित आंकड़े, ठीक है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है, ठीक है। ये जो है टोटल 200 परिवारों का जो है मासिक व्यय जो है उसको दर्शाता है, इधर व्यय को दर्शाता है और इधर परिवारों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें बताना है कि बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, फिर निकालते हैं माध्य मासिक व्यय। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग का बहुलक का सूत्र है,
तो पहले हम लोग इन आंकड़ों का बहुलक मासिक निकाल लेते, मासिक व्यय निकाल लेते हैं, ठीक है। और मासिक व्यय निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग पता करेंगे। और बहुलक वर्ग कैसे पता करते हैं, सबसे पहले देखो अधिकतम वर्ग कितना है इसमें, अधिकतम वर्ग इसमें से 40 है, तो अधिकतम वर्ग 40 है ना, तो ये जो है उसके सामने उसका अंतराल, सामने का उसका जो है वर्ग अंतराल हो जाएगा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग का निचली सीमा को हम लोग एल कहते हैं, उसको एल लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो अधिकतम बारंबारता है, अधिकतम बारंबारता को F1, उसके नीचे वाला को F2, ऊपर वाला F0, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, H भी चाहिए, ठीक है। H हमने कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा, 500 सब में है, तो इसमें H का मान कितना हो जाएगा, H का मान 500, ठीक है। और L का मान इसमें 1500 हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट बहुलक ज्ञात करते हैं, बहुलक बराबर L का मान 1500, ठीक है, प्लस F1 का मान 40 माइनस F0 24, ठीक है। और नीचे 2 गुना F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24 माइनस इसका मान 33, ठीक है। उसके बाद H का मान कितना है, 500, ठीक है। देखो यहाँ 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 40 में 24 माइनस करेंगे 16 और गुना में 500, और यहाँ पर 40 दूना 80 माइनस 4 3 7 3 2 5, 1500 प्लस यहाँ 16 पंचे 80 और 00, सही है, 8000। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इसमें, 3, और यहाँ पर 3 में 7 में से 2 जगह 23, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 1500 पहले और प्लस 8000 को 23 से भाग देंगे पर लगभग 347.83 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा, देखो 300 इसमें है 1500, तो 1847.83, ठीक है। इसका ये हो जाएगा बहुलक, ठीक है, बहुलक बाय ये हो गया। उसके बाद में बोला है कि मासिक आय का जो है माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले हमें टेबल को आगे बढ़ाना है। टेबल में क्या करना, सबसे पहले हमें एक्सआई ज्ञात करना होता है। टेबल में एक्सआई हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का, ठीक है। पग विचलन विधि में पहले एक्सआई तो सब भी चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष लिखो, चाहे प्रत्यक्ष में सॉल्व करो, चाहे कल्पित में, या फिर चाहे पग विचलन में, तीनों में हमें पहले एक्सआई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एक्सआई कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का योग भाग दो, तो इसमें कितना हो जाएगा 25, भाग देंगे तो 1250, और फिर इसमें कितना हो जाएगा 4500 नहीं 35, भाग देंगे तो 1750, ठीक है। और इसमें 45 भाग देंगे तो 2250। इसी तरह से देखेंगे तो हम लोग का इसमें बढ़ते जाएगा, कितना करके, 1000 नहीं 500 करके बढ़ेगा ना, 500 अंतराल है इसमें, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 2250, तो फिर इसमें हो जाएगा 2750, फिर इसमें हो जाएगा 3250,
फिर इसमें 3750, फिर इसमें 4250, इसमें 4750। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स आई। एक्स आई के बाद हम लोग याद करेंगे यू आई, और यू आई का मान क्या कैसे याद करते हैं, एक्स आई माइनस ए बटे में एच। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ए पता करना है। सबसे पहले ए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है तो हम लोग को बीज वाला दोनों में से किसी एक को लेना है। ठीक है, तो किसको लेंगे, आपको जो मर्जी ठीक है ले सकता है। हम यहाँ पर किसी एक को चुन लेते हैं। चलो 2750 को हम चुन लिए। तो यू आई निकालने का नियम क्या होता है, जिसको हम लोग ए चुन लेंगे ना, उसके सामने जीरो होगा, उसके सामने जीरो, उसके ऊपर -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इसमें यू आई हम लोग याद कर लिए। ठीक है, यू आई याद करने के बाद हमें अब एफ आई और यू आई याद करना है। तो एफ आई यू आई कैसे याद करेंगे, देखो एफ आई को यू आई से गुना करके, तो इसमें 24 है, 24 तिया 72। ठीक है, और 40 दूना 80, 33 के 33, माइनस में 28 जीरो 28, 30 के 30, 22 दूना 44, 16 तिया 48, फिर 7 चौके 28। ठीक है, ये ज्ञात हो गया एफ आई यू आई। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, और सिग्मा एफ आई इसमें ज्ञात है। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ आई यू आई, पहले इन सब को जोड़ेंगे, माइनस वाला से जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 185 माइनस में होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, माइनस करेंगे इसमें 5 और इसमें 3, तो माइनस में 35 होगा इसका सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, अब देखो ये हमें माध्य ज्ञात करना है ना, तो माध्य हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जगह का कमी है तो हम लोग यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, पहले ए का मान हम लोग कितना लिए हैं 2750 माइनस प्लस है तो प्लस होगा। अब सिग्मा यू आई एफ आई यू आई का मान है -35, और नीचे सिग्मा एफ आई का मान है 200। ठीक है, और एच का मान है 500। ठीक है, देखो इसको हम लोग ऐसे गलत कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 500 में से 2 जीरो और 200 में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 35 को 2 से भाग देंगे ना, तो उसमें हो जाएगा देखो 2750 माइनस भाग देंगे इसमें 17.5 और गुना 5, इतना हो जाएगा। ठीक है, 2750 माइनस 5 पच्चे 25 का 5, 7 पंचे 35 और 2 37 का 7 हासिल 3 के 3, 5 के 5 और 3 8, बस मतलब यहाँ पे अब माइनस करेंगे यहाँ से देखो तो पॉइंट में 5 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, आप यहाँ पर 5 है यानी कि 14 है, 4 इसमें 4 बचेगा ना, 4 में से 14 हो जाएगा, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, अब यहाँ पर फिर 6 और यहाँ पे 2, तो लगभग जो है इसमें 2662.5 जो है माध्य मासिक व्यय हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं 4 नंबर। चलिए अब पहले हम लोग पढ़ के देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो बंटन है इसमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, मतलब कि राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसमें राज्य हो या संघीय क्षेत्र हो, ठीक है, तो तीन, सपोज कि 3 राज्य में प्रति विद्यार्थी, तो मतलब कि 15 से 20 विद्यार्थी जो है, एक 3 शिक्षक, ठीक है, तो इसमें 20 से 25 विद्यार्थी, इसमें प्रति शिक्षक जो है, देखो एक बच्चे मतलब क्या है कि इसमें 20 से 25 बच्चे पढ़ाता है 8 राज्यों पे, ठीक है, 15 से 20 बच्चे पढ़ाता है एक शिक्षक 3 राज्यों में। उसी तरह से इसमें 45 से 50 बच्चे यानी कि विद्यार्थी पढ़ाता है एक शिक्षक, इसमें 0 राज्य में, मतलब कोई भी राज्य में नहीं है। उसी तरह से 50 विद्यार्थी से 55 विद्यार्थी को एक शिक्षक पढ़ाता है 2 राज्य में, ठीक है। तो इन आंकड़ों का हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, और आगे बोला है कि दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, दोनों का तुलना भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ माध्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए, यानी कि वर्ग चिन्ह चाहिए। एफ आई दिया है इसमें, तो एक्स आई ज्ञात करने का नियम क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग बट्टे 2। तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। 35 का आधा करेंगे 17.5, यानी कि 17.5 हो जाएगा। फिर 20 प्लस 25 45, 45 का आधा करेंगे तो 22.5, ठीक है। फिर 25 प्लस 30, 25 प्लस 30 इसमें हो जाएगा 55। 55 को भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 27.5। देखो यहाँ पे ऊंचाई कितना है, इसमें वर्ग की ऊंचाई 5 है, तो 5 5 करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें 27 के बाद कितना आएगा, 32.5। फिर इसमें 5 बढ़ाएंगे तो 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5, और फिर इधर 47 यानी कि 52.5, ठीक है। तो इतना हो जाएगा इसमें वर्ग चिन्ह। अब देखो हम लोग कौन सा विधि से निकालेंगे, पग विचलन विधि से, ठीक है। तो पग विचलन विधि में सबसे पहले हमें ए चुनना होता है। तो ए चुनेंगे कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सम संख्या है इसमें भी। जब सम संख्या है तो बीच वाला 2 मान में से हम लोग किसी एक को ले सकते हैं, इनमें से किसी एक को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जिसको मन करे उसको हम लोग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है चुन लेंगे 32.5 को, ठीक है, ए इसको चुन लिए। अब उसके बाद हम लोग को इसमें एच भी चाहिए, तो एच कितना होगा, एच 5 है, और ये हो गया 32.5, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है इसमें यू आई, क्योंकि एफ आई यू आई चाहिए। चलो, तो यू आई ज्ञात करने का नाम क्या है, नियम एक्स आई माइनस ए ओपन एच। देखो शॉर्ट नियम, ए जिसको मानेंगे उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया। अब हमें चाहिए एफ आई यू वाई। तो एफ आई यू वाई 3 तिया 9, तो इसमें एफ आई है, ये यू आई है, गुना करेंगे 3 तिया 9, माइनस में 8 2 16, 9 1 9, अब 10 0 0, 3 1
3 जो 2 0 0 3 0 0 4 दूना 8। ठीक है, देखो अब प्लस वाला इसमें 11 है, प्लस वाला 11, प्लस वाला 11 हो गया। और इसमें 9 9 18 18 और 16 32 34, कितना हो जाएगा 34, माइनस में 2 3, कितना बचेगा 23। तो सिग्मा FI/UI बराबर -23। ठीक है, 23 हो गया। अब बताओ इसमें संघीय राज्य कितना है, इसमें संघीय राज्य भी निकालना है, किताब में हमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमें जोड़ना है 8 और 3 11 और 9 20 और 10 30 3 33 और 2 35। तो इसका हो जाएगा 35। सिग्मा FI 35 हो गया और सिग्मा FI/UI -23। तो यह हम लोग अब माध्य निकाल सकते हैं पग विचलन विधि का प्रयोग करके। ठीक है, तो x बार यानी कि माध्य है ना, तो इसमें a का मान कितना है 32.5 प्लस सिग्मा FI/UI कितना है -23 अपन सिग्मा FI 35 और h कितना है 5 5। तो ऊपर नीचे हम लोग भाग दे सकते हैं, 5 1 5 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पर 32.5 प्लस माइनस 23/7। ठीक है, जब उसको देखो भाग देने पर कितना होगा 32 दशमलव इसमें 5 माइनस में देखो 3.285 और इसको हम लोग जो है ऐसे लगभग लिख सकते हैं 32.5 माइनस 3.29 ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद माइनस करेंगे तो इसमें तो 29.21 लगभग इतना बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका माध्य। और उसके बाद हमें बहुलक भी ज्ञात करना है, तो पहले इसको नोट कर लो। उसके बाद जो है हम लोग जगह तो नहीं है तो हम लोग यहीं पर जो है बहुलक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए L। ठीक है, यानी कि पहले हमें ढूंढना पड़ेगा अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग तो यहाँ पे है हमें 10 मिला है। तो अधिकतम वर्ग वाला बारंबारता है 10, तो उसका जो वर्ग है तो ये हो जाएगा 30 से 35। ठीक है, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग और ये हो जाएगा अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता को हम लोग F1 लिखते हैं। ठीक है, और इसका निचली सीमा को L। ठीक, और उसके बाद इसकी ऊपरी बारंबारता को F0 और इसका निचले बारंबारता को F2 लिखते हैं। तो इससे जो है हम लोग को इसमें बहुलक मिल जाएगा। और H हमें यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, H यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो बहुलक का सूत्र यहाँ पर है, हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे बहुलक बराबर देखो L का मान कितना है 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस 9 और उसके बाद 2 गुना 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3 और गुना में H है तो 5 हो जाएगा उसमें। ठीक है, और देखो यहाँ पर 30 प्लस 10 माइनस 9 तो 30 प्लस 10 माइनस 9 1 हो जाएगा और गुना 5 तो 5 कर देंगे डायरेक्टली इसमें हम लोग। और 10 दूना 20 और माइनस 9 3 12। ठीक है, 9 3 12। यहाँ पर देखो 30 प्लस 5 अपन 8। ठीक है,
तो इसमें हो जाएगा 30 का 30 रहेगा, इसको भाग देंगे ना तो 8 6 दशमलव के बाद 8 6 48, फिर 8 2 16, 8 5 40। ठीक है, इतना हो जाएगा। और जोड़ने के बाद जो है 30.625 इतना हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें अधिकतम राज्यों में जो है, राज्यों या इसमें संघीय क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 30.625 30.625। और उसका माध्य है, माध्य हम लोग निकाल चुके पहले, इससे पहले 29 पॉइंट। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो इसमें दिया हुआ बंटन के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा, यानी कि वनडे मैच में जो है, जो अच्छे बल्लेबाज यानी कि बैट्समैन जो रन बनाया है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो 3000 से 4000 रन जो बनाया है, 4 इसमें बल्लेबाज बनाया है, और 4000 से 5000 18 बल्लेबाज बनाया है। इस तरह से जो है 10,000 से 11,000 रन एक जो है विकेट यानी कि एक बल्लेबाज बनाया है। ठीक है, इस तरह से पूरा दिया गया है। तो आपने इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग इसमें बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है अधिकतम बारंबारता ढूंढेंगे। इसमें अधिकतम बारंबारता कहाँ पर है, यहाँ पे 18। ठीक है, तो उसका बहुलक वर्ग हमें ये मिल जाएगा 4000 से 5000, जो निम्न सीमा है उसका ये L हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 18 हो जाएगा F1, 18 F1, ऊपर वाला जो है F0, नीचे वाला बारंबारता F2। ठीक है, और उसका ऊंचाई भी हमें चाहिए यहाँ पर। तो ऊंचाई कितना है, H, यहाँ पर H है 1000। ठीक है, तो देखो इसमें बहुलक का सूत्र लिखा हुआ है, हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे और बहुलक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे L का मान हमें यहाँ पर है दिया गया 4000 प्लस F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 बट्टे में 2 गुना 18 माइनस 4 यानी कि F0 4 है, उसके बाद F2 9 और बाहर पे गुना 1000। ठीक है, इसमें 4000 प्लस इसमें माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1400 गुना 1000 और नीचे 18 गुना 36 माइनस 9 4 13। ठीक है, और फिर 4000 प्लस 14 गुना 1000 और इसमें शेष बचेगा 3 2 23। ठीक है, फिर इसको यानी कि इसमें गुना कर देंगे तो 14000 हो जाएगा। तो गुना कर सकते हैं इसमें हम लोग 14000। ठीक है, अब जब 14000 को 23 से गुना करेंगे, भाग देंगे ना, तो देखो यहाँ पे कितना होगा, प्लस भाग देने पर इसमें 608.7 लगभग में आएगा। ठीक है, और दोनों को फिर जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर इसमें 4608.7 इतना जो है इसका बहुलक आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर से जो है हम लोग देखेंगे 6 नंबर, जो कि इस प्रश्न वाले का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर हम लोग का ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न वाले का। तो इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी यानी कि इस तरह से इस रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण लिए गए।
तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो ये आंकड़े दिया गया है, ठीक है, ये कारणों की संख्या है और ये बारंबारता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ढूंढना है, देखो बहुलक में L, तो पहले अधिकतम बारंबारता जिसका होगा, देखो उसके शब्द बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं F1 और उससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2 और इसको हम लोग लिखते हैं L, ठीक है। और ऊंचाई कितना है, देखो 0 से 10, 10 से 20, यानी कि H का मान कितना होगा, इसमें 10 होगा, 10। तो इसमें मान रखेंगे तो देखो L का मान हो जाएगा इसमें 40 प्लस L का मान 40 प्लस F1 का मान देखो इसमें 20 माइनस इसका मान 12, ठीक है, और नीचे 11। हाँ, तो 2 गुना F1 का मान 20 माइनस F0 12 माइनस और F2 11, ठीक है, और बाहर में H 10, ठीक है। तो देखो आगे इसमें 40 प्लस इसमें बचेगा 8 और गुना 10 80 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दूना 20 दूना 40, 20 दूना 40 और इसमें 12 और 11 23, 40 में से 23 माइनस करेंगे तो 17, ठीक है, 17। और जब इसको हम लोग गुना नहीं भाग देंगे 17 से 80 को, तो 17 चौक के 68 और 120 बचेगा, दशमलव लेंगे तो 17 7 119, यानी कि 7 बार में लगभग इतना होगा, ठीक है। तो इसमें 40 प्लस 4.7 करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा इसमें 44.7, यही उसका हो जाएगा माध्य नहीं बहुलक, ठीक है, कारणों की बहुलक इतना हो जाएगा। चलो, तो उसके बाद जो है हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाली 14.3 को सॉल्व करेंगे।